न्यू सिलेबस ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 छागी सौगे। छागी सौगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। ऑन ऑन कौन सा, नारा मुल्क, सारम बंदा, इम्मिका हो। ऑन नारा सारम इम्मिका कौन से मुल्क के बाशिंदे हो। छौनन मैं, नेपाल नेपाल, सारम बंदा, इम्मिदा हूँ कि मैं नेपाल का बाशिंदा हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें दो हैं कि यहाँ पे एक जगह पे आया है इम्मिका और दूसरी जगह पे आया है इम्मिदा। इसको हम आगे ग्रामर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है मुनफब। मुनफब बोलते हैं ग्रामर को। और इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इम्मिदा है पहला और उसके बाद है इम्मिका। अब यहाँ पे इम्मिका कब लगेगा और इम्मिदा कब लगेगा, ये इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। इम्मिदा या इम्मिका का मतलब होता है, हूँ या हैं। तीनों मतलब के इसके ही मतलब होते हैं, इम्मिदा के या इम्मिका के। अब इम्मिका कब यूज़ होता है और इम्मिदा कब यूज़ होता है। इम्मिका तब यूज़ होता है जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया है ऑन कौन सा, नारा सारम इम्मिका। तो यहाँ पे हम उसने क्या लगाया जी, इम्मिका। जब क्वेश्चन होगा इम्मिका में और उसका आंसर जो है ना वो इम्मिदा में होगा, ठीक है। बीयुप प्लस नियन जो है इज़ इक्वल टू मीम, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये बी एफ है नीचे और साथ में ये नियन है, तो हम यहाँ पे इसको पढ़ कैसे रहे हैं, मीम की आवाज़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो मकसद क्या है कि इम्मिका पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और इसको इम्मिदा पढ़ेंगे। उसके बाद मुनफब में हमें नज़र आता है यहाँ पे अन और नन, ठीक है। अब ये कब यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अन कहाँ लगेगा। जब कोई वर्ड आपका कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा तो उसके साथ लगेगा अन, और जब वॉवल पे ख़त्म होगा तो उसके साथ लगेगा नन। अब कौन सा वर्ड ऐसा है जो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा अन लगेगा और वॉवल पे ख़त्म होगा तो नन लगेगा। तो याद रखें, जब भी आपका नाम आ रहा होगा, नाउन के साथ मोस्टली ये लगता है, ठीक है। और नाउन के साथ भी तब लगता है जब आपका नाम जो है वो किसी जुमले में स्टार्टअप में आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं आपका नाम शुरू में आ रहा है किसी जुमले के तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। शुरू में किसी चीज़ का नाम आ जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसको लगाएंगे उस हिसाब से कि कॉन्सोनेंट जिस पे वर्ड पे ख़त्म हो रहा होगा, यानी जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा होगा उसके साथ अन लगाएंगे और जिस जो वॉवल पे ख़त्म हो रहा होगा उसके साथ नन लगाएंगे। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, इसकी पूरी एक मश्क आएगी आपके सामने, ठीक है। उसके बाद ये है जी ओहवी। ओहवी विकेबलरी। नारा, नारा होता है मुल्क, इरम नाम, यानी कि कंट्रीज़ नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नारा लिखा हुआ मुल्क होता है, इरम नाम होता है, और यहाँ पे नीचे उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कंट्रीज़। तो इसको आपने फोकस नहीं करना, आपने जस्ट देखना है कि आपको विकैब में क्या मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है छिगोप म्योंग। छिगोप ऑक्यूपेशन को कहते हैं, पेशे को कहते हैं, और ये म्योंग जो है ना ये इंसानों की काउंटिंग की इकाई के लिए होता है। म्योंग मोस्टली जब इंसानों की काउंटिंग होती है, ठीक है, तब हम जो है ना म्योंग यूज़ करते हैं। कुछ काउंटिंग्स होती हैं मतलब कि किसी चीज़ की भी तो उसके लिए सेपरेट एक उसकी इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसानों के लिए म्योंग यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ जो समझने वाली है इस चैप्टर में हमारे पास, वो है मुनहवा। मुनहवा कहते हैं कल्चर को, ठीक है, तहजीब, मुनहवा। और ये जो वा लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है और। मुनहवा मतलब के कल्चर और साथ में वा होगा तो और, कल्चर और। छोंगबू, छोंगबू होता है इंफॉर्मेशन, मालूमात, छोंगबू, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को कहते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है और कल्चर क्या है जी, हंगुक कोरिया, ठीक है। और इसमें उई है, उई, ये आपको नज़र आ रहा है उई, एक इस तरह लेटा वावल है और साथ में एक खड़ा वावल है, तो इसको पढ़ते हैं उई, ठीक है। ये होगा हंगुक कोरिया, उई का की के, इसका मतलब होता है कोरिया का, कोरिया की या कोरिया के, कोई भी मतलब हो सकता है यहाँ पे। आगे जब हम जुमला पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी इंसा। इंसा होता है ग्रीटिंग, ठीक है, सलाम। येजुल आदाब यानी कि कोरिया के मिलने के आदाब, ठीक है। यहाँ पे कोरिया के आएगा या कोरिया का आ जाएगा, ठीक है। हंगुक उई इंसा सलाम येजुल आदाब, येजुल कहते हैं आदाब को।
अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलेगा, हम इस चैप्टर में क्या क्या सीख सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन, ऑन होता है कौन सा, ठीक है, नारा, मुल्क। अब यहाँ पे है जी सारम, सारम कहते हैं बंदे को, ठीक है। और यहाँ पे इंजी, इंजी मतलब कि आप कर सकते हो, ठीक है, सारम इंजी, ठीक है, बंदे हो। मुत, मुत होता है यानी कि पूछना, गो, और मुत कहते हैं आस को या पूछने को, गो होता है साथ में और, कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, कौन से मुल्क का बाशिंदा है ये, वो मुत गो पूछ सकते हैं, और थेदब आंसर हालसू इत्ता कर सकते हैं, यानी कि सू होता है कैन, सकना, ठीक है, तो इत्ता होता है मौजूद होना, जब ये इकट्ठा आ जाएगा तो मतलब होता है कि कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका मकसद क्या है जी, कह रहा है ऑन नारा सारम इंजी मुद्को थेदब हालसू इत्ता। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन से मुल्क का बाशिंदा है, ये आप पूछ भी सकते हैं और इसका जवाब भी दे सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी छिगप, छिगप होता है ऑक्यूपेशन, मुआत क्या इंजी है, ठीक है, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मुत गो, मुत होता है पूछना, आस्क, गो और थेदब हालसू इत्ता, कि आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, छिगप जो पेशा है आपका, आप उसके बारे में बता भी सकते हैं, ठीक है, और उससे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे पास आ जाती है ओहवी विकेबलरी, ओहवी मतलब होता है विकेबलरी। यहाँ पे लिखा हुआ जी नारा, नारा होता है मुल्क और इरम नाम के मुल्कों के नाम। अब यहाँ पे मोस्टली ऐसे हैं जो कि पहले से यहाँ पे उससे रिलेटिव हैं, जो इंग्लिश में इनको कहते हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हंगुक है एक, ठीक है, कोरिया। तो यहाँ पे और है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखे छुंगुक, चाइना, चाइना जो है ना इसको डिफरेंट कहते हैं छुंगुक, बाकी आप देखें सारे सेम हैं, ठीक है। और ये थेगुक है थाईलैंड, ठीक है, ये हो गया तीन हमारे पास हो गए। ये देखिए यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो नेपाल होता है, कोरिया होता है, उसके बाद वियतनाम होता है, उसके बाद मंगोल होता है, मंगोल आपका बहुत कम यूज़ होता है, और उसके बाद थेगुक होता है, छुंगुक बहुत कम यूज़ होता है, थेगुक इंडोनेशिया और पाकिस्तान, और ये फिलीपीन, ऐसे नाम यूज़ होते हैं जो मोस्टली आपके आगे चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये लिखा हुआ जी ऑन, ऑन होता है कौन सा, ठीक है, ऑन मतलब कि विच, कौन सा। सारम, सारम बंदा, यानी कि बंदा कोई भी बाशिंदा हो सकता है, इरम नाम। ये लिखा हुआ जी कुकछुक, कुकछुक होता है यानी कि नेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद नुगु कौन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनसे रेलिवेंट जो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं झंडे, उसको देख लेते हैं, फ्लैग्स। अब यहाँ पे आपको जो आसान लगता है वो देखें, पहले आपको नेपाल का पता है, आप नेपाल को इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे बाकी देख लेते हैं। ये जो है ना, ये हमें लग रहा है कि ये है कंबोडिया का, तो हम यहाँ पे कंबोडिया लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कंबोडिया का हो गया, ठीक है। उसके बाद म्यांमार का है, म्यांमार का ये होगा स्टार वाला, तो यहाँ पे हम म्यांमार को इसके साथ मिला देंगे। उसके बाद ये किस चीज़ का जी, ये भी देख लेते हैं, ये है जी आपके पास वियतनाम का, तो वियतनाम हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, और ये जो इंडोनेशिया है ये वाला इसका है। तो ऐसा आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता झंडे से मुतालिक, फ्लैग से मुतालिक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये आपको वही दिए गए यहाँ पे जो मोस्टली यहाँ पे यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुनफुब नंबर 1 है, ठीक है, यानी कि मुनफुब होता है ग्रामर, ग्रामर नंबर 1। अब यहाँ पे क्या क्या समझना है, इम्मिदा है और इम्मिका है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि इज़ एम आर, ठीक है, हूँ या है, ठीक है, 3 मतलब होते हैं। अब ये 2 वर्ड्स सेपरेट है, ठीक है, ये जब भी आएगा ना किसी के एंड में, किसी भी सेंटेंस के एंड में, और याद रखें ये जो आपकी ग्रामर होती है ना इस तरह की, या फिर आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस है, वो मोस्टली आपका जो है ना एंड में ही आता होता है, किसी भी टेंस के एंड में आता है, सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि इम्मिका कब यूज़ होता है, इम्मिका तब यूज़ होता है जब आप अगले से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। मोस्टली कैसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन के लिए होते हैं, इस तरह के। ऑन, ऑन का मतलब होता है मतलब कि कौन सा, तो आपको पता है कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नूगो होता है कौन, ठीक है, और ये दोनों जो है ना ये क्वेश्चन मार्क के लिए होते हैं। तो जब भी ये स्टार्टअप में आएंगे ना किसी चीज़ के या किसी से सवाल पूछने के लिए, तो यहाँ पे मोस्टली आपको इम्मिका नज़र आएगा।
और इम्मिदा होता है, ये भी इज़ एम आर होता है और इसका मतलब भी वही होता है। और इसको कभी यूज़ करते हैं जब आपका क्वेश्चन जो है वो इम्मिका में होगा और आंसर आपने इम्मिदाह में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये आप देख लेते हैं छौनन, ये लिखा हुआ है छौनन। छौनन होता है मैं, यूसुफ इम्मिदा, यूसुफ यूसुफ हो गया, इम्मिदा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो कह रहा है कि मैं यूसुफ हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी हवांगमिन। हवांगमिन अब देखें कि ये भी किसी का नाम है और साथ में इम्मिदा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ जी ऑन। मैंने आपको बताया था कि जब ऑन आ जाएगा तो मतलब होता है विच, कौन सा। तो जब कौन सा आ जाएगा तो मकसद है कि ये सवाल बन गया है। नारा मुल्क, सारम बंदा इम्मिका हो, यानी कि आप कौन से मुल्क के बाशिंदे हो। और यहाँ पे कह रहा है छौनन मैं, लाउस लाउस, सारम बंदा इम्मिदा हूँ। अब ये देखें कि इसका क्वेश्चन जो था इम्मिका में था और ये जो आंसर है इम्मिदा में है, तो ऐसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक मिसाल नज़र आ रही है आपको, ये होता है फोगी। फोगी होता है मिसाल, वाह और। खाची, खाची होता है एक जैसा या मिलता जुलता। स होता है लिखना, राइट करना। गो और चागीस हो गए सेल्फ इंट्रोडक्शन। हे भूसे हो करके देखिए, यानी कि मिसाल की तरह लिख कर, जैसे मिसाल है यहाँ पे, इस तरह लिख कर या इससे मिलता जुलता लिखिए और एक सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाइए। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है जी, इरम नाम। ये इरम नाम क्या है जी, आखुंग है। उसके बाद कुकचुक जो हमारी नेशनैलिटी है वो थुंगतिमोर है। हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक आखुंग है और एक थुंगतिमोर है। हमें क्या चाहिए जी, यहाँ पे एक नाम है और साथ में हमारे पास एक नेशनैलिटी है। तो इसने क्या बनाया हो, इससे कह रहा है कि अनियंग हंसे हो, हेलो, आखुंग इम्मीदा के आखुंग हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद है जी थुंगतिमोर। तुंगतिमोर मतलब कि ईस्ट तिमोर, थोंग कहते हैं ईस्ट को, तिमोर तिमोर हो गया। सारम बंदा इम्मिदा हूँ कि मैं ईस्ट तिमोर का बंदा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड हमने एक यहाँ पे चार्ट बनाना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। इरम नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम नाम ले लेते हैं अली का, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें समझ भी आ जाए। अली ले लिया और साथ में मैं यहाँ पे पी लिख लेता हूँ, माउस से लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे पी मतलब कि पाकिस्तानी। नाम क्या ले लिया हमने, अली ले लिया, और कुकचिक नेशनैलिटी जो है हमने पाकिस्तानी ले ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अनिंग हासे हो, हेलो, ठीक है, वो कह रहा है हेलो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आखुंग था वहाँ पे हम अली लिखेंगे, साथ में इम्मिदा लगा देंगे। आखुंग इम्मिदा था तो यहाँ पे लिखेंगे अली इम्मिदा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अली इम्मिदा। तो हमारा ये नाम वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेशनैलिटी की बात हो रही है, तो नेशनैलिटी में हम लिखेंगे पाकिस्तान। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ थोंगतिमोर पे लिखेंगे पाकिस्तान, साथ में सारम बंदा इम्मिदा हूँ कि मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, ठीक है। ये बहुत आसान है। इससे मकसद ये है कि आपका जो जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, तो ऐसे ही होता है। सबसे पहले आप नाम, आप हेलो कहते हैं, उसके बाद जब आप किसी से भी मिलते हैं ना, तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात आप हेलो कहते हैं, सलाम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप अपना नाम बताते हैं और नेशनैलिटी बता देते हैं, ठीक है। आई एम फ्रॉम, कहाँ से हो वो बता देते हैं आप, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं रैंडमली। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे कुछ भी ले लें, अहमद ले लें और साथ में यहाँ पे कोरिया ले लें, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 2 जो है वो है फोगी। फोगी मिसाल, वाह और, यानी कि मिसाल वाह और खाची, मिलता जुलता एक जैसा। थेवा, थेवा होता है कन्वर्सेशन। हे बूसियो कीजिए, यानी कि करके देखिए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो मिसाल है उससे मिलती जुलती जो है ना, मिसाल के साथ, वाह साथ भी होता है, ठीक है। मिसाल के साथ मिलती जुलती जो है ना, आप यहाँ पे कन्वर्सेशन बनाइए। अब यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, फिलीपीन। फिलीपीन, फिलीपीन को कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जी ऑन, ऑन होता है कौन सा। नारा मुल्क, सारम बंदा इम्मिका हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑन नारा सारम इम्मिका, वो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हो गया, तो वो कह रहा है कि कौन से मुल्क के बाशिंदे हो। अब यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है वो फिलीपीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिलीपीन सारम इम्मिदा, ठीक है, कि मैं फ़िलीपीन का बाशिंदा हूँ। अब हम इसकी जगह पे ना, ये जो है, हम इसकी जगह पे हम सारे ये जो नाम है ना, ये वाले हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है। चेंजिंग कहाँ पे आएगी, आपने फ़िलीपीन की जगह पे सारा कोई भी, अगर यहाँ पे तस्वीर इसकी है ये वाली, अगर ये वाली है तो आप क्या करेंगे, बाकी आपका सेम रहेगा। आपने क्या करना है, थेगुक जो है ना यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे फ़िलीपीन की जगह पे।
ठीक है, और बाकी आपका सेम रहेगा, तो ये थेगुक सारम इमिदा हो जाएगा। उसके बाद ये म्यांमा है, अगर ये यहाँ पे तस्वीर होती तो म्यांमा सारम इमिदा। उसके बाद खम्बोडिया तो खम्बोडिया सारम इमिदा। उसके बाद है बांग्लादेशी तो बांग्लादेश सारम इमिदा। अब ये देखें कि हमने चेंज क्या करना है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे नेशनैलिटी के मुतालिक अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उसकी हमें प्रैक्टिस बता रहे हैं कि आपने जब नेशनैलिटी के मुतालिक आपसे सवाल हो तो आपने किस तरह उसको हल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है कन्वर्जेशन, थेवा। थेवा बोलते हैं कन्वर्जेशन को। अब हम ऐसे करते हैं कि ये आपको एक नज़र आ रहा है ट्रैक 28, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. अब ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि आगुंग कह रहा है यहाँ पे अन्युंग हास्यो हेलो। आगुंग इम्मिदा यानी कि मैं आगुंग हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नेशनलिटी बता रहा है थुंग तिमोर ईस्ट तिमोर सारम इम्मिदा के मैं ईस्ट तिमोर का बंदा हूँ। अगर आप आगे जो है माधु क्या कह रहा है वो भी हम सुन लेते हैं कि माधु क्या कह रहा है। 안녕하세요. 마두입니다. अन्युंग हास्यो हेलो, ठीक है। माधु इम्मिदा यानी कि मैं माधु हूँ, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। वो कह रहा है अन्युंग हास्यो हेलो मैं माधु हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की है कि उसने जो है ना नेशनलिटी नहीं बताई। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है कि उसने नेशनलिटी नहीं बताई। आगे हम सुनते हैं ट्रैक को और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। 어느 나라 사람입니까? अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, वो आगुंग कह रहा है कि ओन नारा सारम इम्मिका, कि आप कौन से मुल्क के बाशिंदे हो, ठीक है। अब माधु क्या कह रहा है आगे से वो सुने। 네팔 사람입니다. वो कह रहा है कि मैं नेपाल का बाशिंदा हूँ, ठीक है। माधु क्या कह रहा है नेपाल सारम इम्मिदा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे उसने जो है ना अपनी नेशनलिटी बता दी है और यहाँ पे उसने नहीं बताई। इसका मकसद ये है कि हमें हर चीज़ जो है ना हर कन्वर्सेशन में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे इसमें आंसर यहाँ पे लिखा हुआ जी आंसर दे, थेदप हे बायो के थेदप होता है आंसर, हे बायो करके देखिए या फिर आंसर दे के देखिए। अब यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, आगुंग। आगुंग मतलब कि उसका नाम हो गया। अन जो है ना मैंने आपको बताया था कि जब भी लगेगा ना अन जो है वो आपका नाम के साथ लगेगा, जब भी आपका नाम शुरू में आ रहा होगा किसी भी नाउन के साथ लग सकता है। आगुंगन ऑन, ऑन कौन सा, नारा मुल्क, सारम बंदा इम्मिका है कि जो आगुंग है वो कौन से मुल्क का बाशिंदा है। तो आगुंग कहाँ पे है जी, आगुंग ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे उसने बताया हुआ, तो वो है ईस्ट तिमोर का बंदा है, थुंग तिमोर सारम इम्मिदा। अब उसके बाद दूसरा क्या है जी, मादुनन जो माधु है, ऑन कौन सा, नारा मुल्क, सारम बंदा इम्मिका है कि वो जो माधु है वो कौन से मुल्क का बाशिंदा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे यहाँ पे लिखा हो जी वेयर इज़ माधु फ्रॉम, ठीक है। तो इसका मकसद यही है कि माधु जो है वो कौन से मुल्क का बाशिंदा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेपाल सारम इम्मिदा, वो नेपाल का बाशिंदा है। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक पिक नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो लड़की है ना वो वियतनाम की है, ठीक है। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ये वाला फोंग, फोंग एक नाम है, किसी का नाम हो सकता है, ये लड़की का नाम है। उसके बाद है जी वियतनाम, वियतनाम को कहेंगे सारम बंदा, ठीक है। वियतनाम सारम यानी कि वियतनामी बाशिंदा। अब इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाया हुआ सारा, उससे रिलेटेड हमने बनाना है। यहाँ पे पहले गा है, कह रहा है नुगु कौन, इम्मिका हो कि आप कौन हो। वो कह रही है फोंग इम्मिदा कि मैं फोंग हूँ। उसके बाद कह रहा है ऑन कौन सा, नारा मुल्क, सारम बंदा इम्मिका हो कि आप कौन से मुल्क के बाशिंदे हो। तो वो कह रही है वियतनाम सारम बंदा इम्मिदा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि वियतनाम सारम इम्मिदा, उसने कह दिया कि मैं वियतनाम की बाशिंदी हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने यही चीज़ें लेनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, साथ में अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी लिखें, यहाँ सारम सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो है लिखा हुआ जी थारिंदू, थारिंदू एक नाम है, तो हम क्या करेंगे, उससे सवाल हो रहा है कि नुगु इम्मिका कि आप कौन हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी फोंग, फोंग। अब यहाँ पे फोंग है तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे थारिंदू, थारिंदू लिखें, अली लिखें, अहमद लिखें, जो भी आपका दिल करता है आप यहाँ पे लिखें। आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो इम्मिदा लिखो तो हूँ यानी कि मैं फ़लाँ हूँ। उसके बाद है ऑन नारा सारम इम्मिका कि आप कौन से मुल्क के बाशिंदे हो, आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखो।
आपने जो लिखना है वो लिखो। आप यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पे लिखो जी श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, सारम बंदा। तो यहाँ पे हम लिख कर लेते हैं वियतनाम की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे श्रीलंका सारम इम्मिदा, ठीक है, कि मैं श्रीलंका का बाशिंदा हूँ। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी, मैं ये ट्रैक जो है ये आपको नज़र आ रहा है 29, ठीक है, मैं प्ले करता हूँ और उसके बाद आपको मैं सुनाता हूँ। 1, 2, 5, 5, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, उसने पहले बोला कि इल, ठीक है, इल होता है एक, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोनाउंसिएशन बताई जा रही है कि आ है, ओ है और ओ है, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखना पड़ता है। ये जो दो है ना ये वाले, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों ओ है। नो, ये दोनों ओ नहीं है, ठीक है। ये जो है ना आपको, ये जो है ये वाला, ये आपको खुले मुंह से पढ़ना पड़ता है, ओ, ठीक है, ओ। और ये जो है ना ये वाला, ये ओ है, ओ, सिंपल ओ जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये खुले मुंह से पढ़ा जाता है, ओ। ये भी आ है, ठीक है, ये भी सिंपल पढ़ा जाएगा। और ये ओ है तो ये सिंपल पढ़ा जाएगा। अदरवाइज टेंशन कहाँ पे है, यहाँ पे। ये जो है ना आपने पढ़ना है इसको आओ। अब आगे वो बताएगी कि इनको कैसे पढ़ना है, तो वो भी आपको सुनाता हूँ। 2, 아기, 어제, 오리, अब यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से समझेंगे, जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये लिखा हुआ जी आगी, ठीक है, आगी, ठीक है, ये सिंपल है, आपको पता है कि आ की आवाज़ देगा। ये जो है ना ये कंफ्यूज करते हैं दोनों। तो यहाँ पे वो कह रही है ओ जे, ठीक है। और ये है ओरी, ओरी, ये ओ की तरह पढ़ा जाएगा और ये ओ की तरह पढ़ा जाएगा, ओ, ठीक है। ये आपने समझना है इसको। उसके बाद हम चलते हैं जी ओहवी नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या है जी, छिगोप म्योंग। छिगोप म्योंग मतलब के पेशे, ऑक्यूपेशंस। छिगोप मैंने बताया था कि पेशा होता है, म्योंग जो इंसानों की इकाई होती है। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हक्सेंग, स्टूडेंट, सोनसेंग निम, टीचर, हवेसा वॉन, कंपनी वर्कर, ठीक है, या एम्प्लॉय। यहाँ पे जी क्लोजा, ठीक है, क्लोजा वर्क। अब यहाँ पे ये जो क्लोजा है, नियन के सामने जब रियल आ जाएगा तो एक रूल है कि ये दोनों लाम की आवाज़ देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा क्लोजा, ये होता है वर्कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये है ख्योंगचल गुआन, ठीक है। अब यहाँ पे ख्योंगचल सो होता तो पुलिस स्टेशन होता, गुआन लग गया तो ये पुलिस ऑफिसर हो गया। उसके बाद है सोबंगवान, ये हो गया आपका फायर फाइटर। खोंगमुवान, खोंगमुवान पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, एक स्पेसिफिक मरकज़ का जो ऑफिसर होता है उसको खोंगमुवान कहते हैं। उसके बाद है छोमवान, ये होता है क्लर्क। उसके बाद है उइसा, उइसा डॉक्टर, खनहोसा नर्स, योरीसा कुक। उसके बाद है उंजुन गीसा। अभी यहाँ पे उंजुन हादा होता है ड्राइविंग करना, उंजुन होता है ड्राइविंग, गीसा जो है ये टैक्सी ड्राइवर के लिए होता है, ठीक है। यो भी कोई भी ड्राइवर हो गया उसके लिए हम गीसा लगा देंगे। अब उसके बाद है खीसुलजा टेक्नीशियन, मोक्सू कारपेंटर, नोंगबू, नोंगबू होता है फार्मर, ओबू होता है फिशरमैन, जो मछारा होता है ना उसको कहते हैं ओबू। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो आगे यूज़ भी होंगे। ये है जी शी, ये जो संक्षिप्त वाला शी होता है ना, ठीक है, ये जो है आपका तब यूज़ होता है जब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है, साहेब या साहिबा, ठीक है, मिस्टर या मिस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शी लगा हुआ है तो ये रिस्पेक्ट के लिए होता है। एक शी इस तरह होता है, ये शीयुत और ई, वो जो होता है ना ये वाला, ये टाइम के लिए होता है, ठीक है, शी बजे या बजकर, ठीक है, वो टाइम के लिए यूज़ होता है। और ये जो है संक्षिप्त वाला, ये जो है आप जब यूज़ करते हैं तो मतलब आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये लिखा हुआ जी छो, छो मतलब मैं, आनियो, आनियो नहीं, ने होता है जी हाँ, छो मैं, आनियो नहीं, ने जी हाँ। आगे हमने क्या करना है, इनसे रिलेटेड जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो इनके एक्चुअल हैं, ठीक है, हम जो है ना उनको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जी नोंगबू, नोंगबू आपको पता है फार्मर होता है, तो नोंगबू हम यहाँ पे इसके साथ मिला देते हैं। ओबू, ओबू आपको पता है फिशरमैन होता है, तो ये हो गया। उसके बाद मोक्सू कारपेंटर है, तो कारपेंटर जी हमारा ये रहा। और ये जो है ये कंपनी एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे हवेसा वॉन, ठीक है। और ये खीसुल जो टेक्नीशियन है, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मिला देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ये पिक्चर आपको कंफ्यूज करती है कभी कभी, ठीक है, ये पिक्चर और ये,
ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि ये एक जो है ना यहाँ पे खीसुल जाए, ये टेक्नीशियन है, ठीक है। ये देखिए आप मशीन को ठीक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसने थोड़ा पकड़ा और यहाँ पे कील भी मार रहा है और ये पीछे इसकी वो टोकरी भी पड़ी हुई है जो ये मिस्त्रियों की होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मुनफब, मुनफब नंबर 2। अब अन और नन है, ठीक है। अब मैंने आपको इम्मिका और इम्मिदा का बता दिया था कि वो कैसे आपने यूज़ करना है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। हम चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नन। इसका मतलब सी का मतलब है कॉन्सोनेंट और वी का मतलब है वोवल। उसमें कोई डिफरेंस नहीं था कि अगर आप अन आ रहा है या नन आ रहा है तो आपने यूज़ करना है कि आपने इम्मिका करना है और दूसरा इम्मिदा करना है। उसमें कॉन्सोनेंट वाली कहानी नहीं थी, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखना है कि अन कब यूज़ होगा और नन कब यूज़ होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नाउन किसी जुमले के स्टार्ट में आ रहा हो तो हम इसको यूज़ करेंगे, मोस्टली तभी होता है, ठीक है। किसी भी नाउन के साथ यूज़ होता है ये, ठीक है। और अन कब यूज़ होता है और नन कब यूज़ होता है, देखें। जब आपका नाम ख़त्म हो रहा होगा ना किसी कॉन्सोनेंट पे, या किसी चीज़ का नाम ख़त्म हो रहा होगा किसी कॉन्सोनेंट पे, तो उसके साथ हम लगाएंगे अन, क्योंकि जो जिसका नाम कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा होता है तो रूल के मुताबिक वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो कभी कभी ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके लिए हम लगाएंगे अन, और जो नन है वो लगाएंगे जब भी हमारा कोई वर्ड वॉवल पे ख़त्म होगा। मैं आपको इसकी मिसाल समझाता हूँ, ठीक है। अब ये लिखो पाचिम, पाचिम होता है आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब ये देखें ये सर्कल बना हुआ, सर्कल का मकसद ये है कि यानी कि ये मौजूद है अगर जब कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे अन है। अब यहाँ पे देखें फूखम, ये देखें फूखम है और साथ में अन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है जी, इसके नीचे कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे देखें पाचिम, ये कह रहा है कि कॉन्सोनेंट नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, नन लगेगा, छायानन। अब ये देखें छाया एक वर्ड है, साथ में नन लग गया। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगी। ये कह रहा है जी थुआन, थुआन एक नाम है, जाहिर सी बात है, साथ में लग गया अन। क्यों लगा कि इसके नीचे कॉन्सोनेंट आया है, तो ये पढ़ेंगे थुआनन मोक्सू इम्मिदा के थुआन जो है वो कारपेंटर है। इसका मतलब कोई नहीं होता, सिर्फ ये आपके नाउन के साथ आता है। ये लिखा हो जी छिंसू शी। अब ये देखिए रिस्पेक्ट के लिए छिंसू शी, साथ में ये देखिए ई है तो नन लगेगा, ठीक है। छिंसू शीनन हवेसा वॉन इम्मिदा के जो छिंसू है या मिस्टर छिंसू है वो जो है कंपनी एम्प्लॉय है। ये लिखा हुआ जी, ये लिखा हुआ जी छहारा, छहारा शी लग गया तो साथ में इसके साथ हम नन लगाएंगे या अन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे पाकिस्तान सारम इम्मिदा के वो जो है पाकिस्तान का बाशिंदा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हमने जो सही हमारा ऑप्शन है यहाँ पे उस पर सर्कल लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लिली लिखा हुआ है, लिली लिखा हुआ है तो ये ई पे ख़त्म हो रहा है तो इसको हम जो है ना यहाँ पे ये वाला लगाएंगे, ठीक है। नोंगबो इम्मिदा ये एक फार्मर है, ठीक है। उसके बाद है जी ये लिखा हुआ जी निचानत। अब ये निचानन जो है ना ये आपका देखें कि किस पे ख़त्म हो रहा है, नियन पे, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे अन, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है थेगुक सारम इम्मिदा कि ये थेगुक का बाशिंदा है, ठीक है। उसके बाद है जी छू, ये लिखा हो जी छीसू, छीसू शी। अब ये शी है तो यहाँ पे ई भी ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ नन लगाएंगे। और हक्सिंग इम्मिदा ये एक स्टूडेंट है। ये लिखा हो जी आँखों, ये किस पे ख़त्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे अन लगाएंगे। और साथ में थोंगतिम और सारम इम्मिदा यहाँ पे इस्तिमोर का वो बंदा है। ये लिखा हुआ जी खारिम, खारिम देखें ये यहाँ पे मीम पे ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ अन लगाएंगे। और साथ में ओबू इम्मिदा के ये फिशरमैन है, ठीक है। आपने कोरियन लिखनी नहीं होती है, आपने जो आपका टेस्ट होता है उसमें आपने सिर्फ कोरियन देखनी होती है और सुननी होती है। आप वकैब तगड़ी करें, आप इन चीज़ों को बाद में देखें, ये जो ग्रामर है, क्योंकि जब आप वकैब तगड़ी करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सारम इम्मिदा तो आपको पूरे की समझ नहीं लगेगी। और मैं कहता हूँ सारम बंदा है, इम्मिदा है, ठीक है। सारम कहते हैं बंदे को, इम्मिदा होता है बंदा है, ठीक है। और इसका मकसद ये है कि आपको सेपरेटली एक एक चीज़ समझ आ जाए। अब ये देखिए ओबू जो था हमने ऊपर जो है वो उसको सेपरेटली पढ़ा था। अब यहाँ पे जी सुफिका, सुफिका किस पे ख़त्म हो रहा है, वॉवल पे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे नन। और खनोसा यानी कि वो एक नर्स है, इम्मिदा है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने, यहाँ पे आपने ये एक आपके पास मिसाल है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसी हिसाब से आपने इस पर सेंटेंस बनाना है एक। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है जी इरम नाम, उसके बाद है छिगप पेशा। तो यहाँ पे नाम है हमारे पास क्या है कि खल्लो, खल्लो एक नाम है और ये खलोजा लिखा हुआ है, ये वर्कर है, यानी कि ये एक वर्कर है। तो यहाँ पे उसने कैसे बनाया हुआ जी खल्लोनन, जो खल्लो है, ठीक है, गलोजा इम्मिदा कि वो एक वर्कर है। अब याद है देखें कि यहाँ पे ये वॉवल पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे उसने नन लगा दिया, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने इनसे रिलेटेड जैसे भी ये बनेंगे हमने उसी हिसाब से बनाने हैं। ये नाम था, ठीक है, तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, ये बना ईबान। ईबान है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे ईबान और साथ में इसके न्यून पे ख़त्म हो रहा है तो ये बनेगा अन के साथ, ठीक है, ईबानन। और है कौन वो, मोक्सू, कारपेंटर, वो कारपेंटर है तो यहाँ पे लिखेंगे मोक्सू इम्मिदा। इसी तरह शुरू है तो ये ख़त्म हो रहा है एक वॉवल पे, तो यहाँ पे नन लगेगा, सुरूनन खनोसा इम्मिदा। और यहाँ पे आदित है, आदित किस पे ख़त्म हो रहा है जी, शीयत पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम अन लगाएंगे, आदितन हवेसा वॉन, यहाँ पे लिखा हुआ जी हवेसा वॉन इम्मिदा। उसके बाद अब मोनिका है, ये भी आपका वॉवल पे ख़त्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा, नन लगेगा, मोनिका नन सॉन्सेंग निम इम्मिदा, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हम ट्रैक नंबर 30 सुनते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद हम कन्वर्सेशन जो है ना उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 안녕하세요. 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा जी निचानन, यहाँ पे लिखा हुआ है तो वह कह रही है अन्यंगास्यो, हेलो, छौनन मैं, निचानन, निचानन मतलब कि उसका नाम है, इम्मिदा हूँ, कि मैं निचा हूँ, निचानन हूँ। और उसके बाद थेगुक थाईलैंड, सारम बंदा इम्मिदा हूँ, कि मैं थेगुक की बशिंदी हूँ, ठीक है। उसने बता दिया कि मैं जो है मेरा नाम निचानन है और मैं थेगुक की रहने वाली हूँ, या मेरी नेशनैलिटी जो है ना वो थेगुक है। अब आगे सुनते हैं वो क्या कहता है। 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की है, अन्युंग हास्यो हेलो, छोनन मैं, खल्लो इम्मिदा कि मैं खल्लो हूँ, और उसके बाद फिलीपीन सारम इम्मिदा। अब यहाँ पे उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी से रिलेटेड भी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने नेशनैलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं किया, तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि वो क्या कहता है, ठीक है। हम यहाँ पे नीचे देखते हैं अब। 칼로 씨는 학생입니까? अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो अब कह रही है कि खल्लो शीनन, जो खल्लो शी है, आप जो हैं हक्सेंग इम्मी का, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन है अब, ठीक है। वो कह रही है आप स्टूडेंट हैं, वो कंफर्म कर रही है कि आप स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने ये जो अगला कन्वर्सेशन पढ़ी है, ठीक है, वो ऑक्यूपेशन थी, और दूसरी जो इसकी वकैब थी वो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे उन्होंने आपको ऑक्यूपेशन ही बताया है। तो उसने क्या कहा जी, हक्सेंग इम्मिका, कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आगे से वो देखते हैं क्या जवाब आता है। 아니요. 저는 근로자입니다. अब आनियो, आनियो मीन्स नहीं, मैंने आपको बताया था आनियो नहीं, छोनन मैं, ग्लोजा इम्मिदा कि मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है। ये एक बेसिक कन्वर्सेशन है। ये लिखा हुआ जी थे द फे भाइयों के आंसर दे के देखिए। ये लिखा हुआ जी निचाननन, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे अन लगा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ जी निचाननन, जो नीचा है, निचानन है, ऑन कौन सा, नारा मुल्क, सारम बंदा या बंदी, इम्मिका है कि जो निचानन है वो कौन से मुल्क की बशिंदी है। तो यहाँ पे हमने देखा उसने बताया कि वो थेगुक क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थेगुक सारम इम्मिदा। उसके बाद ही खल्लोनन, जो खल्लो है हक्सिंग इम्मी का कि वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे आनियो, जो अब यहाँ पे लिखेंगे खल्लोनन, यहाँ पे लिखेंगे खलोजा इम्मीदा। अब यहाँ पे हमने पूरा इसको चेंज करना है, यहाँ पे छोनन की जगह पे जाहिर सी बात है अब हम जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आपने करना है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले नाम है, इरम नाम, नाम क्या है जी, लिली, ओके। उसके बाद खुकचुक, जो नेशनैलिटी है वो आपके पास है चुंगुक है, चाइना है। जो उसका पेशा है वो है आपके पास हक्सिंग, स्टूडेंट। नाम लिली है, जो उसकी नेशनैलिटी है वो चाइना है और वो एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ें आई हैं। यहाँ पहले आपके पास आ गया नाम, उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद ये हवेसा वन है, उसके सामने क्रॉस लगा हुआ है यानी कि वो हवेसा वन नहीं है, तो यहाँ पे हक्सिंग। अब यहाँ पे पैराग्राफ कैसे बना है, वो कह रहा है लिलीशी, उसने दो बार कहा है लिलीशी नन छुंगुक सारम इम्मिका, कि आप को चाइना की बशिंदी हैं। तो वो कह रही है ने, जी हाँ, छौनन मैं, छुंगुक चाइना, सारम इम्मिदा कि मैं चाइना की बशिंदी हूँ। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पे देखिए कुकचुक नेशनैलिटी उसकी जो है वो चाइना है, तो जाहिर सी बात है उसने सही जवाब दिया है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है लिलीशी, मिस लिली, हवेसा वन कंपनी वर्कर या एम्प्लॉय, इम्मी का हो आप,
कि आप एक कंपनी एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये क्रॉस लगा हुआ है कि वो हवेसा वो नहीं है, वो एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है। तो वो कहेगी आनियो छौनन, मैं हक्सेंग इम्मीदा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक यानी कि वर्कर नहीं हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक नाम है हमारे पास फात, ये लिखो जी फात। अब यहाँ पे जी मंगोलिया, यहाँ पे लिखा हुआ जी हक्सिंग स्टूडेंट, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है यानी कि वो स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद है गलोजा, एक वर्कर। यहाँ पे हमने क्या करना है, फात है तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइट आपको नज़र आ रहा है ना, हमने यही चीज़ें चेंज करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे फात, यहाँ पे शी, साथ में फात शीनन, फात शीनन। यहाँ पे उसकी नेशनलिटी बोलेंगे हम, जो क्या है मंगोलिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंगोल सारम इम्मिका। तो ये क्या बनेगा, फात शीनन मंगोल सारम इम्मिका, कि आप जो है ना 2 बार उसने फातशी का, ठीक है, कि आप जो है मंगोल के बाशिंदे हैं। उसने कहा ने, जी हाँ, छौनन में छुंगुक, यहाँ पे छुंगुक लिखा हुआ तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करके लिखेंगे मंगोल सारम इम्मिदा, कि मैं मंगोल का बाशिंदा हूँ। उसके बाद क्या है जी, लिली शी, यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको हम मिटा देंगे लिली को। तो यहाँ पे वो दोबारा यहाँ पे लिखेंगे फाद शीनन। यहाँ पे उससे सवाल क्या होगा, ये देखें, यहाँ पे हवेसा मौन था तो उसने सवाल क्या किया, हक्सिंग इम्मी का, क्या आप एक स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे आनियो नहीं, छौनन में, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे खलोजा, वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे खलोजा इम्मीदा कि मैं एक वर्कर हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ जी यूजुंग हन, इस्तेमाल होने वाले फ्योन होता है एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस्तेमाल होने वाले एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मतलब दोनों का यही है। ठीक है, दोनों का मतलब यही है, लेकिन आपको दोनों बताए जाएंगे, कभी आपके सामने कोई यूज़ होगा और कभी आपके सामने कोई यूज़ होगा। तो हम इसका ट्रैक प्ले करते हैं। 잘 부탁드립니다. छल बुथक द्रिमिदा, छल बुथक द्रिमिदा यानी कि नाइस टू मीट यू, ये आपसे मिलकर खुशी हुई, इसका मकसद यही है पूरा। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है जी, वो भी देख लेते हैं। 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है जी अनियंग हासियो हेलो। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी छोम होता है पहली दफ़ा, फेबगस समीदा यानी कि मिलकर खुशी हुई। ठीक है, छोम फेबगस समीदा का मकसद भी यही है। ठीक है, अच्छा लगा। उसके बाद अनियंग हासियो हेलो, छल बुथक दरिमिदा, इसका मतलब भी वही है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना हंगू कोई इंसा ये जुल, ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अभी आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, आपके लेक्चर से चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने कवर की हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे आपको इल्की नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद थितकी है। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इल्की और थितकी जो है ना इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा।